डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजों पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का लगाया आरोप। कहा, चुनाव आयोग लोकतंत्र की विश्वसनीयता कर रहा है कम। धामी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। पॉस्को, एनआई एक्ट, भ्रष्टाचार जैसे मुकदमों का तेजी से होगा निस्तारण। मुकदमों के तेज निपटारे के लिए 16 विशेष न्यायालय बनेंगे। देहरादून में 16 विशेष अदालतों का गठन। जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। स्पीकर गठित कमेटी के खिलाफ जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज। ईडी समन अवहेलना मामले में झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका। अदालत ने खारिज की हेमंत सोरेन की चुनौती याचिका। एमपी एमएलए कोर्ट के संज्ञान को दी थी चुनौती। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। टॉप अपडेट्स की शुरुआत करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन सीएसपीओसी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, राज्यसभा के उप सभापति श्री हरिवंश और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संबोधन में एआई और सोशल मीडिया के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इन प्रौद्योगिकियों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता में वृद्धि की है, लेकिन इनके दुरुपयोग से गंभीर चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं। उन्होंने नैतिक एआई और विश्वसनीय सोशल मीडिया ढांचों के विकास पर बल दिया। सीएसपीओसी में राष्ट्रमंडल के 53 संप्रभु देशों की राष्ट्रीय संसदों के स्पीकर और पीठासीन अधिकारियों शामिल हुए। अन्य प्रतिनिधियों में 14 अर्ध स्वायत्त संसदों के पीठासीन अधिकारी, सीपीए के महासचिव तथा उनके साथ आए अधिकारी शामिल हैं। 42 सीएसपीओसी सदस्य देशों और 4 अर्ध स्वायत्त संसदों में कुल 61 पीठाधीन अधिकारी, जिनमें 45 स्पीकर और 16 डिप्टी स्पीकर शामिल हैं, 28वें सीएसपीओसी में भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उसे याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा दर्ज समन अवहेलना मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के संज्ञान को चुनौती दी थी। इस मामले पर हुई आज की सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि चूंकि ये मामला ईडी द्वारा समन की अवहेलना पर दर्ज शिकायत से संबंधित है, इस स्तर पर अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मालूम हो कि केंद्रीय एजेंसी ने रांची में जमीन से जुड़े एक मामले में हेमंत सोरेन को समन जारी किया था, तो वहीं इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय रांची सीजेएम कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान आदेश को मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि ईडी की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन, एके दास और सौरभ कुमार ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। एनटीपीसी एक्ट, पॉस्को, एनआई एक्ट और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों के तेजी से निपटारे के लिए प्रदेश में 16 विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे। सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों पर कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन विशेष अदालतों के संचालन के लिए 144 नए पदों के सृजन को भी हरी झंडी दी गई है। पहले चरण में 7 एडीजे और 9 एसीजेएम स्तर की अदालतें गठित की जाएंगी। ये अदालतें हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और देहरादून में स्थापित होंगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में जमानत प्रक्रिया और मौलिक अधिकारों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया था। सरकार का मानना है कि इन अदालतों से विचाराधीन मामलों का बोझ कम होगा और न्याय प्रक्रिया तेज होगी। ईरान में बढ़ते तनाव और अमेरिकी हमले की अनिश्चितता के बीच भारत ने अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान में लगभग 10,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें छात्र, तीर्थ यात्री और मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र शामिल हैं। भारतीय दूतावास ने ईरान में भारतीय नागरिकों से प्रदर्शन स्थलों से दूर रहने और देश छोड़ने की अपील की है। दूतावास ने छात्रों और अधिकारियों के साथ संपर्क में रहकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। निकासी प्रक्रिया के तहत पहले बैच के छात्रों को शुक्रवार सुबह 8 बजे तक तैयार रहने के लिए कहा गया है। भारतीय अधिकारियों और दूतावास के बीच निकासी प्रक्रिया का समन्वय किया जा रहा है। आने वाले दिनों में विशेष उड़ानों के माध्यम से सभी छात्रों को वापस लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह ईरान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा
और कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। मंत्रालय ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अपने नजदीकी भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क में रहें। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026 के नतीजों के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे वोट चोरी करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह की प्रक्रियाएं लोकतंत्र की बेबुनियाद को कमजोर करती हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के रवैये को जनता के भरोसे के खिलाफ बताया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ऐसे कदम राष्ट्र विरोधी सोच को बढ़ावा देते हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका की मतगणना के दौरान उस्मानपुरा स्थित मतगणना केंद्र पर स्थिति उस समय बिगड़ गई जब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान एक पूर्व नगर सेवक के साथ मारपीट किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। घटना के बाद मतगणना केंद्र परिसर में अफरा तफरी मच गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। पुलिस द्वारा इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई और किसी को भी अनावश्यक रूप से परिसर में रुकने नहीं दिया जा रहा। फिलहाल घटना को लेकर आधिकारिक पुष्टि और विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने स्पीकर गठित कमेटी के खिलाफ जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज की है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर जस्टिस वर्मा अपने अधिकारों के हनन को साबित कर सके तो ऐसी सूरत में ही सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत दखल दे सकती है। वहीं जस्टिस वर्मा का कहना था कि जब 21 जुलाई को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में जस्टिस वर्मा को पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया था, तो जब तक दोनों सदनों में प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता तब तक कोई कमेटी का गठन नहीं हो सकता। ऐसे में स्पीकर की ओर से कमेटी के गठन का फैसला गलत है, क्योंकि जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत नियम यही कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के बाद 8 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चित्रकूट शहर कोतवाली क्षेत्र में एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना के इलाके को सन्न कर दिया है। कानपुर देहात के खजरराह सहादरपुर निवासी संजय प्रताप सिंह, जो चित्रकूट में फेरी लगाता है, उसने दोपहर करीब 3 बजे बच्ची को बालों का गुच्छा देने के बहाने घर से बहला फुसलाकर बुलाया। बच्ची को कुछ ही दूरी पर सरसों के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। बच्ची के चीखने चिल्लाने पर पहुंचे पड़ोसियों ने उसे दबोच लिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी। मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी श्याम प्रताप पटेल ने आरोपी को हिरासत में लिया। एसएसपी सत्यपाल सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया। बच्ची की मां की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता का मेडिकल चल रहा है और आरोपी से पूछताछ जारी है। रिपोर्ट के बाद आगे कार्यवाही होगी। आलापुर कोतवाली क्षेत्र के हिसासमुद्दीन पिपरा गांव के बाहर उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान अवधेश के रूप में हुई है, जो कुछ दिन पहले ही दिल्ली से अपने घर लौटा था। शव पर खून के निशान पाए जाने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उनमें कोहराम मच गया। सूचना पर आलापुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी है। यूपी के कौशाम्बी जिले में शर्मसार कर देने वाला एक और मामला सामने आया है, जहां घर पर अकेली नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता की मां खेत में आलू खोदने गई थी। उस समय घर पर नाबालिग बेटी और छोटा बेटा मौजूद थे। किशोरी बर्तन धोने के बाद घर के बाहर बैठी थी, जबकि उसका भाई छत पर पतंग उड़ा रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक मौके का फायदा उठाकर घर में घुस आया और किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। शाम को मां के घर लौटने पर पीड़िता ने पूरी घटना बताई, जिसके बाद मां ने सैनी कोतवाली पहुंचकर लिखित तहरीर दी। सीओ सिराथू संतोष कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा मामले में आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एक मासूम बच्चे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मुख्यमंत्री बच्चे से स्नेहपूर्वक पूछते ही नजर आ रहे हैं कि उसे क्या चाहिए। इस पर बच्चा धीरे से उनके कान में अपनी इच्छा बताता है, चिप्स।
मासूम की इस छोटी सी मांग सुनते ही मुख्यमंत्री योगी ठाके लगाकर हंस पड़ते हैं। वीडियो में मुख्यमंत्री और बच्चे के बीच का यह पल बेहद सहज और भावुक नजर आता है। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। कई लोग इसे मुख्यमंत्री का मानवीय और सरल पक्ष बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद की हसनपुर विधानसभा अंतर्गत गांव खेलिया खालसा में बदहाल सड़क को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। रास्ता बेहद खराब होने के कारण भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिग्विजय भाटी गांव वासियों के साथ सड़क पर भरे गंदे पानी में बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने पानी में गन्ना रोककर अपना आक्रोश जताया। डॉक्टर दिग्विजय भाटी ने चेतावनी दी, यदि जल्दी सड़क निर्माण नहीं हुआ तो किसान इसी रास्ते पर खाद डालकर सोने को मजबूर होंगे। किसानों ने शासन प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। विरोध प्रदर्शन में कई किसान नेता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। यूपी के हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में लव जिहाद से जुड़ा मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव फैल गया। युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित लोगों ने आरोपी राशिद जादे के घर पहुंचकर बाहर खड़ी कार और मकान पर पथराव किया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के विरोध में सुमेरपुर थाने का घेराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर मुख्य आरोपी अफान को मुठभेड़ के दौरान गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसके पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुए। पुलिस के अनुसार आरोपी ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल व धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के चारुआ गांव में आयोजित जय बजरंग क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला हिंसा में बदल गया। रेलवे स्टेशन बेलाताल और पठारी टीम के बीच खेले जा रहे फाइनल के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें बैट और स्टंप चले। विवाद की वजह आतिशबाजी की चपेट में आकर एक दर्शक का घायल होना बताया जा रहा है। आरोप है कि घायल युवक को बिना किसी को सूचना दिए गुपचुप तरीके से अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और मौके पर जमकर हंगामा किया। ग्रामीण और बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को देखकर अराजक तत्व फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मिर्जापुर के लल्ला घाट पर मटरू महावीर मंदिर का हुआ जीर्णोद्धार और साथ ही बच्चों और बूढ़ों के लिए ओपन जिम की भी हुई शुरुआत। घाट का सुंदरीकरण भी किया गया, जिससे वहां की जनता बहुत खुश है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने किया, जिसमें भाजपा पश्चिमी मंडल अध्यक्ष नितिन विश्वकर्मा, वार्ड के सभासद धीरज सोनकर और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। संगीत जागरण के कलाकारों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया व साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया। पीलीभीत के माला रेंज क्षेत्र में नेपाल से आए हाथियों के भटकने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। हाथियों द्वारा फसल बर्बाद करने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद वन विभाग अलर्ट मोड में है। DFO के निर्देश पर वन विभाग की कई टीमें इलाके में लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। वनकर्मी हाथियों को आबादी और खेतों से दूर खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक 96 किसानों की फसल बर्बादी को चिन्हित किया गया है। प्रभावित ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग की है। फसल क्षति के मुआवजे को लेकर वन विभाग ने पत्रावली शासन को भेज दी है। फिलहाल हाथियों को जंगल की ओर लौटाने के लिए वन विभाग की टीम लगातार अभियान में जुटी हुई है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। बहराइच सीमा से 5 संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद श्रावस्ती जिले में हाई अलर्ट जारी किया है। करीब 62 किलोमीटर लंबी खुली सीमा पर पुलिस और SSP की संयुक्त पेट्रोलिंग तेजी कर दी गई है। सीमा से जुड़े गांवों में पुलिस और SSP की टीमें लगातार जागरूकता अभियान चला रही हैं। आवागमन करने वाले लोगों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है और दस्तावेजों की गहन जांच भी जारी है। सुरक्षा एजेंसियों संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। प्रशासन का कहना है कि सीमा सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
श्रावस्ती जिले में सुबह सवेरे घने कोहरे ने एक बड़ा हादसा करार दिया। इकोना थाना क्षेत्र के NH 730 पर सीता द्वार मोड़ के पास दो ट्रकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद एक ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। दूसरे ट्रक पर सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को CHC इकोना ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए बहराइच रेफर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। बिजौरा ढाल सर्विस रोड पर स्थित HP पेट्रोल पंप से CNG भरवाकर निकल रहे ऑटो को तेज रफ्तार बुलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो की साइड सीट पर बैठे बिजौरा गांव निवासी जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजन में कोहराम मच गया और स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। टक्कर के बाद बुलेरो चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। रुड़की की मंगलौर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी का खुलासा किया है। लंडौरा के पास पुलिस और SJO टीम ने चंडीगढ़ से ट्रक के अंग्रेजी शराब ले जा रहे एक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी रवि रंजन कुमार राय के रूप में हुई है। पुलिस जांच में ट्रक से हरियाणा मार्का की 300 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसे बिहार में सप्लाई किया जाना था। पूछताछ में आरोपी ने पहले केमिकल ले जाने की बात कही, लेकिन तलाशी में तस्करी का खुलासा हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अल्मोड़ा जिले में प्रशासन गांव की ओर अभियान निरंतर जारी है। इसी क्रम में विकास खंड ताड़ीखेत के न्याय पंचायत मल्ला विश्वा में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक प्रमोद नैनवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने शिविर में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। शिविर में आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया और विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में लगभग 298 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 188 शिकायतों का निस्तारण किया गया। शिविर में सबसे ज्यादा शिकायतें पानी की समस्या को लेकर प्राप्त हुई। देवघर के सरवा प्रखंड में गुरुवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। हाईवा की चपेट में आने से 21 वर्षीय युवक और 17 वर्षीय युवती की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने सरवा सारठ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे घंटों तक यातायात ठप रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों बाइक से जिया खारा मंदिर मेले में लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार हाईवा ने टक्कर मार दी। लोगों ने पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। शुक्रवार सुबह भी मार्ग अवरुद्ध रहा। बाद में पुलिस ने समझा बुझा कर जाम खुलवाया। फिलहाल पुलिस ने हाईवा को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।